हुई है। प्रयागराज में रास्तों से लेकर घाटों तक भव्य सजावट हो रही है। पूरी संगम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अनुमान यह है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। इन दिनों तीर्थराज प्रयाग को युद्ध स्तर पर सजाया सवारा जा रहा है और आने वाले श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की दिव्यता और भव्यता का एहसास दिलाने की पूरी तैयारी है। संगम नगरी की भव्यता और दिव्यता का एहसास दिलाने के लिए प्रयागराज को चारों दिशाओं से सनातन के रंग में रंगा जा रहा है। एक और जहां सुंदर कलाकृतियां हैं और इसमें सजावट हो रही है, तो तमाम देवी देवताओं और ऋषियों मुनियों की भी कलाकृतियों को बनाकर उनकी मूर्तियां भी लगवाई जा रही है। दूसरी तरफ महाकुंभ के समय श्रद्धालुओं का स्वागत सुगंधित फूलों से किया जाएगा, जिसके लिए पूरी प्रयाग नगरी को फूलों और सजावटी पौधों से भी सजाया जा रहा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ की पुरातन संस्कृति का आभास दिलवाया जा सके। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज के हर कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की तरफ से आने वाले उस प्रमुख रास्ते पर खड़ा हूं, जिस रास्ते के जरिए दर्जनों जिलों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, वो प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। इस वक्त मैं मां गंगा के तट पर खड़ा हूं। उससे पहले ये वो रास्ता है जहां पर पहले कभी काफी गंदगी होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसकी तस्वीर बदल दी गई है। इसको बेहद खूबसूरत पार्कों के रूप में डेवलप किया गया है। हजारों की संख्या में प्लांटेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों छोर, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है, तो दूसरी ओर सजावट का काम चल रहा है। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर मजदूर हैं, वो दिन रात मेहनत कर भव्य दिव्य कुंभ को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रकों से लगातार विभिन्न तरह के जो प्लांट है उनको यहाँ पर लाया गया है, पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो तमाम प्रतिमाएं हैं, चाहे वो देवी माँ की हो या फिर भगवान शंकर की हो या फिर गणेश जी की हो, इन तमाम मूर्तियों को भी प्रयागराज के हर एक प्रमुख मार्ग पर, एंट्री पॉइंट पर लगाया जा रहा है, जिसके जरिए जो प्रयागराज की एक पुरातन संस्कृति थी, जो पुरातन कल्चर थी, जो पुरातन स्वरूप था, उसको दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन से कितनी खूबसूरत तरीके से वेलकम लिखा गया है। इसी तरह लगातार ये जो पूरा छोर है जो गंगा नदी के तट तक पहुंचता है, वहां तक हर तरफ दोनों ओर प्लांटेशन किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर ये जो तमाम पार्क नए डेवलप किए गए हैं। इसी तरह हर छोर पर, हर एंड पर प्रयागराज में इस वक्त युद्ध स्तर पर जो निर्माण कार्य है, जो साज सज्जा का कार्य है, जो वॉल पेंटिंग का काम है, वो जारी है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये गंगा का तट है, जहां पर आपको वो टीन के जो आपको सेट्स दिख रहे हैं, ये वो तमाम पंडाल बनाए गए हैं, कैंप बनाए गए हैं, जहां पर कल्पवासी आकर कल्पवास करेंगे कुंभ के दौरान। क्योंकि इस कुंभ में करीब 40 करोड़ से अधिक देश दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं, उनके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए उन करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। उनके रहने के बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उन्हें किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और साथ ही साथ जब इस महाकुंभ में जो देश दुनिया के श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनको नजर आएगा कि किस तरह योगी सरकार ने तीर्थराज प्रयाग को बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ उसी तरह सजाया है जैसे सदियों पहले यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता था। क्योंकि ये काफी पुराना है और यहाँ पर हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, जिसके चलते इस बार योगी सरकार ने आजादी के बाद ये पहला आयोजन होगा महाकुंभ में, जिसमें इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुख सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ते थे, जो प्रमुख मार्ग थे, ये काफी सकरे थे, इनको चौड़ा किया गया है। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि अभी से कुंभ में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से योगी सरकार द्वारा महाकुंभ की तैयारी की जा रही है, उसको देखने के लिए अभी से लोग लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हर तरफ, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, दूसरा तरफ जो ये
पार्क हैं इनको डेवलप किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि 13 जनवरी से पहले इन सभी कामों को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों प्रयागराज पहुंचे थे और यहां पर संबंधित अधिकारियों को भी उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर इन कामों को पूरा किया जाए और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो वन विभाग हो, नगर विकास हो या फिर ऊर्जा विभाग हो। अपने अपने विभागों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके काम को पूरा करने के लिए इस वक्त प्रयागराज में युद्ध स्तर पर जो निर्माण कार्य है वो जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर महाकुंभ से जुड़े हर एक कार्य को पूरा कर लिया जाए।